हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 7 एंड द चैप्टर नेम इज मैटर एंड इट्स स्टेट्स। तो इस चैप्टर में हम मैटर और उसके स्टेट्स के बारे में जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर गिवन। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी शुड बी एबल टू डिफाइन द टर्म्स मैटर, वॉल्यूम एंड मास। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम जानेंगे कि कैसे टर्म्स को हम डिफाइन करें, मैटर को, वॉल्यूम को और मास को। नाउ नेक्स्ट थिंग इज नो अबाउट 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी। उनके 3 स्टेट्स के बारे में जानेंगे, हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द मेथड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऐसा मेथड यहाँ पर बताया गया है जिसके बारे में हम जानेंगे, जिससे हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट थिंग, डिफाइन द टर्म्स सोल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। हम डिफाइन कर पाएंगे कुछ टर्म्स जैसे सोल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। ओके, नाउ हियर कम्स द इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, आर यू मैटर? क्या आप मैटर हो? इज योर शेडो ऑल्सो मैटर? क्या आपकी जो परछाई है वो भी मैटर है? तो आपको पता लगाना है कि क्या आप मैटर हो या आपकी जो परछाई है वो भी क्या मैटर है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मैटर, ऑल सब्सटेंसेस कंटेन मैटर। जो भी सभी सब्सटेंसेस है वो सभी सब्सटेंसेस क्या कंटेन करता है? मैटर कंटेन करता है। इवन हम भी, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स भी। ओके, सो द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस इज मेजर्ड बाय इट्स वेट। जो अमाउंट ऑफ मैटर है एक सब्सटेंस में वो मेजर होता है उसके वेट से। ओके, मैटर टेक्स अप सम स्पेस टू मेक अ सब्सटेंस। अब मैटर जो है कुछ स्पेस को वो ले लेता है ताकि वो एक सब्सटेंस को बना सके। ओके, the amount of space taken by the matter of a substance is known as its volume। अब जो amount of space एक matter लेता है, ठीक है, उसको हम volume बोलते हैं। okay, so anything which has weight and occupies space is called matter। अब कोई भी चीज जिसका weight है और जो space को occupy करता है उसे हम matter बोलते हैं। okay, look around your room, you will see doors, windows, books, boxes, tumblers, water bottles, पेन, सीडीज एंड मेनी अदर थिंग्स। ठीक है, आप अपने रूम में देखते हो कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ये सभी जो चीजें हैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनी है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये सभी जो चीजें हैं ये सभी मैटर है, क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और इनका अपना खुद का मास है, वेट है। ओके, now here comes the question, observe your room and look many things, write the name of matter and metal, why they are made of below each picture। okay, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको इस पिक्चर को या फिर अपने रूम को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। आपको वहाँ पर आपके रूम में जो भी चीजें हैं वो आपको बताना है और एक्सप्लेन करना है कि ये किन किन चीजों से बना है। ओके, so this is your homework part. Now let's move into the next topic in this one, that is properties of matter। all things are made of matter and matter has some properties। सभी जो चीजें हैं वो मैटर से बनी होती हैं। मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज आपको दी है, जैसे कि फर्स्ट वन, all matter is made up of tiny particles called molecules। जो सभी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है जिसको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ओके, these molecules are very small and cannot be seen। ये जो मॉलिक्यूल्स है बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और हम इन्हें अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ओके, next thing is molecules of different things are different and are responsible for how they look and feel। molecules जो है different different चीजों का वो different होता है and वही responsible होता है like how they look and feel। okay, now the next point, there are some empty spaces in between the molecules, this space is known as intermolecular space। कुछ ऐसे space होता है molecules के बीच में, उस space को हम intermolecular space बोलते हैं। okay students, then next point, molecules are constantly moving। molecules जो होते हैं वो constantly move करते रहते हैं। ठीक है, now the next point in this one is mass। so the amount of matter in an object is the mass of the object। जो amount of matter है एक object में उसे हम mass of the object बोलते हैं, weight of the object बोलते हैं। different objects have different amount of matter in them। different object में different amount of matter होता है उनमें। object with more matter have more mass। जिस ऑब्जेक्ट में ज्यादा मैटर होगा उसमें ज्यादा मास होगा। ओके, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। जो मास यानी कि जो वेट है वो किलोग्राम और ग्राम में मेजर किया जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज वॉल्यूम, ड्रॉप अ स्टोन। नाउ द नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम,
ड्रॉप अ स्टोन इन अ जार ऑफ वाटर, आपको एक स्टोन को पुट करना है जार ऑफ वाटर में। यू विल ऑब्जर्व दैट द लेवल ऑफ वाटर इन द जार विल राइज, आप देखोगे कि जो लेवल ऑफ वाटर है वो एकदम से राइज कर जाएगा, यानी कि वो ऊपर की तरफ उठेगा। दिस इज बिकॉज ऑल मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, क्योंकि जो सभी मैटर है वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, तो जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है एक ऑब्जेक्ट उसे हम वॉल्यूम बोलते हैं। ओके, द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम कभी भी मास में डिपेंड नहीं करता है। ऑब्जेक्ट्स विद द सेम वॉल्यूम हैव डिफरेंट मासेस, ऑब्जेक्ट जिसकी सेम वॉल्यूम होती है उनकी डिफरेंट मासेस होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अ जार फिल्ड विथ कॉटन हैज got lesser mass than the jar filled with sand and pebbles, जार जो कि कॉटन से भरा हुआ है उसका मास ऑब्वियसली कम होगा एज कम्पेयर टू जार जो कि पेबल से भरा है, सैंड से भरा है। ओके, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय अनदर ऑब्जेक्ट, अब जो स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है एक ऑब्जेक्ट ने तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट उसको ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है, उस स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है क्योंकि पहले से ही वहां पर कोई है। We can use the property that all matters occupy space occupied by an object cannot be used by another object to find the volume of the object. अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो उसमें कभी भी एक ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑब्जेक्ट ने जिसने पहले से ही ऑक्यूपाई करा स्पेस उसकी जगह कोई और नहीं लिख सकता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट कि एक जार था जिसमें पानी था, जैसे हमने स्टोन रखा वैसे पानी का लेवल वो इंक्रीज हो गया, तो आपने देखा कैसे उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर ली है। ठीक है, Now student here it is given activity 1. Okay, तो ये जो activity है ये आपको खुद perform करना है. Okay, you can take the help of your elders. Now here some example is given. For example, the volume of the marble in the given picture is 60 milliliter minus 50 milliliter equals to 10 milliliter. Okay, मतलब आप ये जब activity करोगे ना तो इसमें जो volume निकलेगा marble का वो कितना निकलेगा, जब आप इन दोनों को minus कर दोगे इन दोनों के volume को, then it is the final one. Okay, that is a 10 milliliter. Now student, let's know about states of matter. As we know that matter is made of tiny particles called molecules. जैसे कि हमें पता है कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना है जिसको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. Okay, they are so small that cannot be seen. वो हम नहीं देख सकते अपने naked eye से. Depending on how the molecules are placed in a substance, the substance is classified into 3 forms like solid, liquid and gas. ये depend करता है कि कैसे वो molecule form हुए हैं. तो substance जो है वो 3 forms में convert होते जाते हैं, solid, liquid and gas. Okay. These are the 3 states of matter. तो यहाँ पर आपको 3 states of matter दिए गए हैं. सबसे पहले आपको बताया गया solids के बारे में. In solids, the particles, ions, atoms और molecules are packed closely together. Solid में जो particles है जैसे कि ions हो गए, atoms हो गए, molecules हो गए, वो एकदम closely packed होते हैं. Okay, the forces between particles are strong enough so that the particles cannot move freely but can vibrate only. अब इनके जो forces हैं इनके बीच में वो बहुत ज़्यादा strong होता है, ठीक है, जिसमें ये फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और वाइब्रेट, बस ये वाइब्रेट ही कर पाते हैं. ओके, एज अ रिजल्ट अ सॉलिड हैज अ स्टेबल डेफिनाइट शेप एंड अ डेफिनाइट वॉल्यूम. इसी वजह से सॉलिड का एकदम स्टेबल और डेफिनाइट शेप होता है, डेफिनाइट वॉल्यूम होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल टेबल, कभी आपने टेबल को शेप चेंज करते हुए देखा है? नो, राइट. ओके, तो जो टेबल है वो एक सॉलिड पार्ट है जो एकदम स्टेबल रहता है, एकदम डेफिनाइट शेप है, उसका डेफिनाइट स्ट्रक्चर है. ओके, solids can only change their shape by force as when broken or cut. सॉलिड का शेप तभी चेंज होता है जब उसमें फोर्स अप्लाई किया जाता है ह्यूमंस के थ्रू या किसी मशीन के थ्रू, ठीक है, या तो उसमें कुछ कट हो जाता है, ठीक है, या वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल टेबल में कुछ स्क्रैच हो गया तो वो ह्यूमन के फोर्स से भी हो सकता है, किसी और चीज से भी हो सकता है, या कट हो गया. ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको सॉलिड दे रखा है इमेज, मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड. आप देख सकते हैं कैसे मॉलिक्यूल्स एकदम क्लोजली टाइटली पैक्ड है इधर. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर इज लिक्विड्स. इन लिक्विड्स द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड. लिक्विड में मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड. अ लिक्विड इज अ नियरली incompressible fluid that conforms to the shape of its container but retains a constant volume independent of pressure. अब लिक्विड जो है इसमें क्या है, ये एक नियरली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, ठीक है, जो कि कंटेनर का ही शेप ले लेता है, किसी में भी आप डाल दो पानी उसी का ही शेप ले लेता है. ठीक है, सो ये कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, ठीक है, रिटेन करता है कांस्टेंट वॉल्यूम, ये इंडिपेंडेंट होता है अपने प्रेशर को लेकर. ओके, द वॉल्यूम इज डेफिनाइट इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट. वॉल्यूम इसमें पर डेफिनाइट होता है अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है. ओके, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट it becomes liquid.
ओके जब भी हम सॉलिड को हीट करते हैं अबाउट इट्स मेल्टिंग पॉइंट वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, गिवन दैट द प्रेशर इज हायर देन द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर जो था वो ट्रिपल पॉइंट से भी ज्यादा हायर था। ओके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्टिल इम्पॉर्टेंट बट द मॉलिक्यूल्स हैव इनफ एनर्जी टू मूव रिलेटिव टू ईच अदर। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो स्टिल इम्पॉर्टेंट है, पर यहाँ पर इनके पास इतनी एनर्जी होती है इनके मॉलिक्यूल्स के पास कि वो लाइक मूव कर सके, ठीक है, एक दूसरे के साथ। दिस मीन्स दैट द शेप ऑफ अ लिक्विड इज नॉट डेफिनाइट बट इट इज डिटरमाइंड बाय इट्स कंटेनर। या इसका मतलब ये हुआ कि जो शेप है लिक्विड को डेफिनाइट नहीं होता है, पर वो कैसा होता है वो डिटरमाइंड होता है उसके कंटेनर के साथ। ओके लिक्विड फ्लो when they are left on a flat surface, liquid flow होता है जब वो हम ऐसे ही लेफ्ट आउट कर देते हैं फ्लैट सरफेस में। ओके दैट इज व्हाई लिक्विड्स आर आल्सो कॉल्ड दी फ्लूइड्स, इसी वजह से लिक्विड को हम फ्लूइड भी बोलते हैं। लिक्विड्स आर केप्ट इन अ वेसल, लिक्विड को हम एक वेसल में रखते हैं। दे टेक द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट, वो उसी का ही शेप ले लेते हैं जिसमें भी हम रखते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्लास में तो गिलास का शेप, बकेट में रखा तो बकेट का शेप। ओके लिक्विड्स हैव अ डेफिनाइट वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम डेफिनाइट होता है, सो द अमाउंट ऑफ लिक्विड रिमेन सेम इवन इफ इट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, यानी कि जो अमाउंट है लिक्विड का वो सेम ही रहेगा अगर इवन इफ वो शेप चेंज कर रहा हो कंटेनर टू कंटेनर, ठीक है, पर जो अमाउंट है उसका वो सेम ही रहेगा, ठीक है, यानी कि उसका जो वॉल्यूम है वो डेफिनाइट है। ओके आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, आपको इमेज भी दी गई है मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड कि कैसे वो फ्रीली है, लूजली है पैक्ड, ठीक है, एज कम्पेयर टू सॉलिड। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो लिक्विड जो कि अलग अलग बीकर्स में है और उन्हीं का ही उन्होंने शेप ले लिया है। ओके नाउ लेट्स नो अबाउट द थर्ड वन, दैट इज गैस। A gas is a compressible fluid. ये compressible fluid है. Not only a gas conform to the shape of its container, but it also expand to fill the container. अब गैस जो है वो शेप तो ले ही लेता है और ऊपर से वो एक्सपेंड भी कर जाता है। ओके मॉलिक्यूल्स इन गैस आर प्लेस्ड फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्रीली होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं एक दूसरे से। ओके देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम, बहुत ज्यादा स्पेस होता है उनके बीच में, सो दे कैन फ्रीली मूव अबाउट इन एनी डायरेक्शन, ताकि वो इजिली फ्रीली मूव कर सके कोई भी डायरेक्शन में। हेंस गैसेस डू नॉट हैव अ डेफिनाइट शेप नॉर डू दे हैव अ डेफिनाइट वॉल्यूम। तो हम बोल सकते हैं कि गैसेस के पास ना तो डेफिनाइट शेप होता है ना ही डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। ओके दे टेक अप ऑल द स्पेस अराउंड, वो सभी जो भी स्पेस है उसको ले लेते हैं। सो गैसेस हैव टू बी केप्ट इन क्लोज कंटेनर, इसी वजह से गैसेस को हमें क्लोज कंटेनर में ही रखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको इमेज भी दी गई है मॉलिक्यूल्स एंड गैसेस जो कि काफी ज्यादा लूजली पैक्ड है और काफी ज्यादा दूर है एक दूसरे से, ठीक है। नाउ हेयर कम्स द एक्टिविटी 2। तो ये जो एक्टिविटी है स्टूडेंट ये आपको खुद परफॉर्म करना है एंड यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स। ओके नाउ लेट्स नो अबाउट डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके तो एज यू कैन सी फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, सॉलिड हैव अ फिक्स शेप, सॉलिड का फिक्स शेप होता है। लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर, ये कंटेनर का ही शेप ले लेते हैं। जबकि जो गैसेस हैं हैव नो फिक्स शेप, इनका भी कोई शेप नहीं होता है, ये भी कंटेनर का ही शेप ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम एकदम फिक्स्ड होता है, लिक्विड में फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है, और जो गैसेस है उसमें फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम। ओके नेक्स्ट पॉइंट, most solids cannot change shape easily except for some solid that flow. ज्यादातर जो सॉलिड है वो शेप चेंज नहीं करते इजीली, बट एक्सेप्शनल केस वो सॉलिड है जो कि फ्लो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विड्स कैन फ्लो फ्रॉम हाई टू लो प्लेसेस, लिक्विड हाई से लो प्लेसेस में फ्लो कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज गैसेस का, गैसेस कैन स्प्रेड अबाउट इन ऑल डायरेक्शन, गैसेस किसी भी डायरेक्शन में वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल्स आर इजीली पैक्ड, मॉलिक्यूल्स जो है वो काफी ज्यादा टाइटली और इजीली पैक्ड होते हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़ा कम क्लोजली पैक्ड है। ओके नेक्स्ट थिंग, मॉलिक्यूल्स आर लूजली अरेंज्ड, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स एकदम लूजली अरेंज है, फ्रीडम है उनको, ठीक है। नाउ स्टूडेंट लेट्स नो अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल। अब ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर ये इंटरचेंजेबल भी है। यू ऑलरेडी नो दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, जो पानी है वो 3 स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता है। ओके इन नॉर्मल कंडीशंस वाटर एग्जिस्ट इन इट्स लिक्विड स्टेट, नॉर्मल कंडीशन में जो पानी है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है।
बट वेन इट इज हीटेड इट बिकम्स वाटर वेपर, जब उसे गर्म कर दिया जाता है तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है एंड एग्जिस्ट इन इट्स गैशियस स्टेट, फिर वो गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम उसे कूल करते हैं, व्हेन इट इज कूल्ड इट बिकम आइस एंड एग्जिस्ट इन इट्स सॉलिड स्टेट, फिर वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है और वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो आइस जो कि सॉलिड स्टेट में है, जब इसको हीट अप करेंगे तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा यानी कि वाटर, और उसके बाद जब वाटर को हीट अप करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा स्टीम यानी कि गैस में। ओके और ऐसे ही अगर आप जब स्टीम को कूल डाउन करोगे, ठीक है, तो वाटर में लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और फिर जब लिक्विड को कूल डाउन करोगे तो वो आइस में यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके Like water, many other substances too change their state when they are heated or cooled. Okay, पानी के जैसे ही और भी कुछ ऐसे substances हैं जो change हो जाते हैं, उनके states of matter change हो जाते हैं जब उसे heat या फिर cool किया जाता है. But the temperature at which they change, their state is different for different substances. पर जो temperature है वो थोड़ा different होता है different substances के लिए. Okay, when a solid is heated, इट्स मॉलिक्यूल्स लूजन अप, जब सॉलिड को हीट किया जाता है उसके मॉलिक्यूल जो कि टाइटली पैक्ड थे वो लूज अप हो जाते हैं, इट मेल्ट्स, वो मेल्ट होने लग जाता है एंड चेंजेस इनटू लिक्विड, और चेंज हो जाता है लिक्विड पार्ट में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग, इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलते हैं जिसमें वो चेंज हो जाता है लिक्विड पार्ट में। ओके नेक्स्ट थिंग इज व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब लिक्विड को और हीट किया जाता है द मॉलिक्यूल्स बिकम फ्री, मॉलिक्यूल्स अब बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री हो जाते हैं। द लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स गैशियस और वेपर स्टेट, लिक्विड जो गैशियस या वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, तो इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। ओके व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड इट्स मॉलिक्यूल्स कम इवन क्लोजर, जब लिक्विड को कूल डाउन किया जाता है उसके मॉलिक्यूल्स एकदम एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। दिस फ्रीज इनटू अ क्लोज पैक, ये एकदम क्लोज पैक में आ जाते हैं, टर्न इनटू सॉलिड, और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग, इसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं। ओके Now student, before moving further, there is a point given boost your brain. Have you seen that when the lid of a cold drink is opened, gas comes out in the form of bubbles? आपने देखा होगा जब आप कोल्ड ड्रिंक का लिड ओपन करते हो तो उसमें से गैस निकलती है इन द फॉर्म ऑफ बबल। इट इज बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज डिजॉल्व इन दीज कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर डिजॉल्व होती है उन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, ठीक है, उसी की वजह से बबल्स आते हैं। नाउ स्टूडेंट एज यू कैन सी ओवर हेयर, यहाँ पर आप देख सकते हो मेल्टिंग वैक्स एंड चॉकलेट, ठीक है, तो ये भी एक मेल्टिंग का एग्जांपल आपको दिया है। नेक्स्ट वन वाटर फ्रीजिंग इनटू आइस, पानी कैसे फ्रीज हो गया और बर्फ में कन्वर्ट हो गया है, आपको यहाँ पर सॉलिड का एग्जांपल दे रखा है। Now the next point in this one is solubility. The liquid state of matter has the ability to dissolve other substances in it because the molecules have some gaps between them. जो liquid state है matter का उसके पास एक ability होती है कि वो dissolve कर लेता है दूसरे substances को उनमें, क्योंकि जो molecules हैं उनमें कुछ gaps होते हैं उनके बीच में, ठीक है। Molecules of other substances that are added to the liquid occupy the space between the molecules of the liquid and forms a new liquid which is called a solution. तो जो molecules है वो space को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और वो लिक्विड को एकदम कन्वर्ट कर देते हैं और एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, उसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्व इन द लिक्विड आर कॉल्ड सोल्यूट, जो सब्सटेंसेस लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं उनको हम सोल्यूट बोलते हैं। ओके एंड द लिक्विड इन विच द सोल्यूट डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट, और जो लिक्विड जिसमें सोल्यूट डिसॉल्व होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे कि पानी जो है वो हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। ओके आप आपको यहाँ पर दे रखा है द सोल्यूट कैन डिसॉल्व फास्टर व्हेन, सोल्यूट डिसॉल्व होता है फास्टर जब द सोल्यूट इज इन अ पाउडर फॉर्म, जब सोल्यूट पाउडर फॉर्म में हो। नेक्स्ट थिंग द सोल्यूशन इज स्टिर, जब सोल्यूशन को अच्छे से मिलाया जाए, स्टिर किया जाए। ओके नेक्स्ट थिंग द सॉल्वेंट इज हॉट, जब सॉल्वेंट हॉट हो, सॉल्वेंट यानी कि फॉर एग्जांपल पानी जब गर्म हो तो इजीली चीनी जो है घुल जाती है, नमक घुल जाता है उसमें, ठीक है, एज कम्पेयर टू द कोल्ड वन। इफ वी इवेपोरेट द सॉल्वेंट, अगर आप सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर दोगे, पानी को ही इवेपोरेट कर दोगे, द सोल्यूट विल बी लेफ्ट बिहाइंड इन द कंटेनर, तो क्या बच जाएगा कंटेनर में, सोल्यूट बन जाएगा, जैसे सोल्यूट बच जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा जो नमकीन पानी होता है, सॉल्टी वाटर होता है, उसमें जो पानी है उनको एक पिट बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें पानी जो है वो सन की हीट से इवेपोरेट हो जाता है और क्या रह जाता है, सिर्फ सोल्यूट यानी कि नमक रह जाता है, और यही एक प्रोसेस है इवेपोरेशन जिससे नमक जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है, बनता है। नाउ हेयर यू कैन सी एक्टिविटी 3 इज गिवन, तो ये जो एक्टिविटी 3 है स्टूडेंट ये भी आपको खुद ही परफॉर्म करना है, एंड यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स। ओके स्टूडेंट्स।
Now student, as we have read this chapter, let's move into the summing up point. So the first one is anything which has weight and occupy the space is called matter. Next one, all matter is made of tiny particles called molecules. Next one, the amount of matter in an object is the mass of the object. Next one, the space occupied by an object is called its mass. Next one, matter can exist 3 states, solid, liquid and gas. Next one, all states of matter can be interchanged. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, इसकी एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।